कुशलतम जल प्रबंधन की विभागीय योजनाएं और खरीफ फसलों में जल प्रबंधन तकनीक ई विषय सु तो इन विषय पर जानकारी देवा के वास्ते हमारे साथ कार्यक्रम में है राजकुमार पारिक साहब, सहायक निदेशक कृषि आयुक्तालय जयपुर। तो राजकुमार पारिक साहब, राम राम, कार्यक्रम में स्वागत। राम राम। और जहाँ कि आपनो विषय है तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ कि कृषि विभाग में जल प्रबंधन की विभागीय योजना कौन कौन सी है? देखिए, किसानों के लिए कृषि विभाग में जल प्रबंधन की 3 योजनाएं मुख्यतः संचालित हो रही है जी। इसमें पहली जो योजना है वो फार्म पॉन्ड योजना है। ये योजना जो बरसात का पानी आता है जी उसको संग्रहण करने के लिए पूरे राजस्थान में चलाई जा रही है जी। दूसरी योजना है डिग्गी योजना। डिग्गी योजना है नहरी क्षेत्रों के लिए। जब नहरी क्षेत्रों में पानी आता है तो वहाँ पे जो उसमें बारी लगती है कि 15 दिन की बारी होती है, 20 दिन की बारी होती है, तो उस बारी से किसान सिंचाई पूरी तरह से नहीं कर पाता, इसके लिए वो इसको संग्रहण कर लेता है जी। और तीसरी है सिंचाई पाइपलाइन की। सिंचाई पाइपलाइन में एक स्थान से मान लीजिए कि पानी का सोर्स है तो उस पानी को आधा किलोमीटर या 300 मीटर या 500 मीटर हमको ले जाना हो, उसके लिए हम सिंचाई पाइपलाइन पे किसानों को अनुदान दिया जाता है। तो जल प्रबंधन की योजनाओं की अपन बात करें तो जहाँ की फार्म पॉन्ड योजना है, डिग्गी है और सिंचाई पाइपलाइन स्थापना, ये जो योजना है यहाँ विभाग की तरफ से चलाई जा रही है। अब बात करें कुशलतम जल प्रबंधन के वास्ते कृषि बजट की, तो कृषि बजट की जो घोषणा हुई 2022-23 में, उनमें कहीं प्रावधान रखा गया है? अब की बार पहली बार राजस्थान में अलग से कृषि बजट पेश किया गया है जी। और इसमें मुख्य जो ध्यान दिया गया है वो है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन पे। जी। किसी भी तरीके से हमें पानी का प्रबंधन किस तरीके से करना है, इसके लिए बहुत बड़ी योजना है ये। और इसकी बजट में पहले बिंदु पे ही इसकी घोषणा की गई है जी। इसमें लगभग 2700 करोड़ रुपए की ये योजना है। इसमें मुख्यतः ड्रिप और जो स्प्रिंकलर है जी, उस पे करीब 4 लाख किसानों को 3 साल में लाभान्वित किया जाएगा जी। इसी तरीके से दूसरी जो हमारी पाइपलाइन योजना है जी, उसमें 20,000 किलोमीटर के टारगेट दिए गए हैं, जिसपे करीब 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इसी तरीके से 3 साल के अंदर करीब 45,000 कृषकों के यहाँ पे फार्म पॉन्ड निर्माण किया जाएगा और 5,000 किसानों के यहाँ डिग्गियों का निर्माण किया जाएगा जी। और एक सामुदायिक जल स्रोत और बनते हैं कम्युनिटी बेसिस पे जी। तो उनके भी हमारे पास 300 के टारगेट दिए गए हैं। अच्छा। जिसपे करीब 60 करोड़ रुपए का अनुदान किसानों को दिया जाएगा। तो ये तो वे प्रावधान हुआ जो कृषि बजट घोषणा की गई है 2022-23 उनमें प्रावधान रखा गया के बाद। अब आप जानकारी लेवा चाहवा जो किसानों के लिए फार्म पॉन्ड योजना है उनमें अनुदान की कई प्रक्रिया है? राजस्थान सरकार ने किसान को सुविधा देने के लिए कम से कम पेपर की सुविधा की है और उसको किसी भी तरीके की समस्या नहीं आई, इसके लिए पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज कर दिया गया है। अच्छा। कोई भी किसान जो फार्म पॉन्ड पे अनुदान लेना चाहता है जी, या तो वो स्वयं या ई मित्र पे जाके अपना जन आधार कार्ड के नंबर से वो ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकता है। तो उसको केवल एक जमाबंदी देनी है, जमाबंदी की नकल लगती है और एक उसको बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी लगती है जी, और एक जन आधार के नंबर लगते हैं। उसके अलावा में और कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। किसान या तो खुद स्वयं कर सकता है या ई मित्र के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकता है जी। अब इसमें जो किसान फार्म पॉन्ड लेना चाहते हैं उसकी कुछ पात्रताएं हैं। जैसे उसके पास एक तो न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए जो खुद के नाम हो, और अगर मान लीजिए 2 या 3 शामिल किसान है तो उनके पास आधा हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए जी। दूसरा ये है कि ऐसी जगह फार्म पॉन्ड का निर्माण किया जाता है जहाँ पानी का आवन हो, जो खेत में जहाँ नीचा स्थान होता है वहाँ फार्म पॉन्ड बनाया जाता है, पानी इकट्ठा किया जा सकता है जी। ऐसे स्थान पे फार्म पॉन्ड बनाया जाता है जी। अब बात करें अनुदान की, तो फार्म पॉन्ड योजना पे कत्तो अनुदान दिए है किसान भाई बहना ने? देखो, फार्म पॉन्ड राजस्थान में 2 तरीके के बनते हैं जी। एक फार्म पॉन्ड होता है कच्चा फार्म पॉन्ड। तो जिन इलाकों में काली मिट्टी है, मिट्टी कठोर है, वहाँ पे उसमें
केवल इसमें मिट्टी खोद के बाहर निकाली जाती है और एक गड्ढा कर लिया जाता है। जी। और जब बरसात आती है, पानी का बहाव आता है, तो उसमें पानी भर जाता है, जिसको हम कच्चा फार्म पॉन्ड इसको बोलते हैं। इस फार्म पॉन्ड में जो लघु और सीमांत कृषक है उनको हम 73,500 रुपये का अनुदान देते हैं। और जो अन्य कृषक है, बड़े काश्तकार है, उनको हम 63,000 रुपये का अनुदान देते हैं। अच्छा। एक दूसरा जो है प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड होता है। जी। जिन इलाकों में रेतीली ज़मीन है, जहाँ पे पानी का ठहराव नहीं हो सकता, तो वहाँ पे मिट्टी को निकाल के उस पर जो गड्ढा बनता है उसके अंदर एक प्लास्टिक की शीट बिछा दी जाती है। उस प्लास्टिक की शीट बिछाने से पानी का रिसाव ज़मीन में नहीं होता और वो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और किसान उसको सिंचाई के काम में ले सकता है। जी। इसमें लघु और जो सीमांत काश्तकार है उनको हम लगभग 70% जो लागत है उसका या अधिकतम 1,05,000 रुपये का अनुदान देते हैं। जी। इसी तरह जो अन्य काश्तक है उसको लागत का 60% हो या अधिकतम राशि 90,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। तो आशा पारिक साहब, यह तो जानकारी हुई कि भाई फार्म पॉन्ड योजना पे किसान भाई बहना कतो अनुदान मिल रहे और कई प्रक्रिया से गुजरना अनुदान को फायदो लेवा के वास्ते। लेकिन अपन बात करें यदि डिग्गी निर्माण की, तो डिग्गी निर्माण की जो अनुदान प्रक्रिया है वह कई है। इसी तरीके से जो किसान डिग्गी निर्माण करवाना चाहता है तो या तो वो स्वयं या ई मित्र के माध्यम से अपना राज्य किसान साथी पोर्टल पे उसका जाए और अपना आवेदन प्रस्तुत कर दे। इसमें भी केवल जमाबंदी लगती है और एक ये जन आधार कार्ड का नंबर देना पड़ता है। इसमें जो उसकी पात्रता है वो 0.5 हेक्टेयर जमीन उसके नाम होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए उसके पास ऐसा कोई सोर्स भी होना चाहिए, जैसे फव्वारा हो या ड्रिप सिंचाई हो, तो उसका एक सोर्स भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी एक जगह इकट्ठा होता है और उसके बाद में उसे सिंचाई की जाती है। तो उसको सिंचाई करने के लिए या तो कोई ड्रिप सिस्टम हो या फव्वारा हो, तो उसका भी उसमें सर्टिफिकेट लगाया जाता है। जी। तो अब बात जब चल रही है डिग्गी निर्माण की प्रक्रिया की, अनुदान लेवा की, तो कब तो अनुदान मिल सके किसान भाई बहना ने थोड़ी और जानकारी भी दे दो। देखिए, पिछले साल तक किसान को इस पे 3 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता था। अच्छा। लेकिन इस बार बजट में अलग घोषणा की गई है और जो लघु और सीमांत काश्तकार है जी, उनको लागत का 85% या अधिकतम राशि 3,40,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और जो अन्य काश्तकार है उनको लागत का 75% या अधिकतम राशि 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यानी कि जो पिछली बार से अनुदान मिल रहा था उसमें अन्य जो काश्तकार है उनके लिए तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो लघु एवं सीमांत काश्तकार है जी, उनके लिए अलग से इसमें राशि का प्रावधान किया गया है। जी। डिग्गी निर्माण की अपन बात करें या फार्म पॉन्ड निर्माण की बात करें तो प्लास्टिक की शीट का उपयोग किया जाए, तो यह प्लास्टिक की शीट किसान भाई कठे से खरीद सके। देखिए, जिन फार्म पॉन्ड अपन बनाते हैं प्लास्टिक लाइनिंग वाले या डिग्गी बनाते हैं, तो उसमें कृषि विभाग के द्वारा ऐसी फर्मों को रजिस्टर्ड किया गया है जो ये शीट बनाती है। और उसमें जो मुख्य है, जैसे BIS सर्टिफिकेट है, GST का सर्टिफिकेट है, उसको रजिस्टर किया गया है। हमारे पास करीब 20 से फर्में ऐसी रजिस्टर्ड है। काश्तकार खुद अपने खेत पे फार्म पॉन्ड या डिग्गी का निर्माण करे और उस पे उन फर्मों में से किसी भी फर्म से, जिस फर्म से उसको अच्छा लगे, उससे वो शीट खरीद सकता है। शीट खरीद के लगा ले, उस पर हम उनको अनुदान दे दिया जाता है। पारिक साहब, बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रहे हो। डिग्गी निर्माण और फार्म पॉन्ड दोनों ही योजना के बारे में तो आपने जानकारी ले ली विस्तृत रूप से। अब चलता चलता बहाने बताओ कि जो किसान भाई सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान लेना चाहे तो की प्रक्रिया से वहाँ गुजरना है और की तरीका से ले सके। तो पूरे राजस्थान में ही सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान दिया है। इस पाइपलाइन का मुख्य ध्येय ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पानी को ले जाया जाता है उसमें जो पानी का लॉस होता है वो कम से कम किया जाए, तो उसके लिए पाइपलाइन पे अनुदान दिया जाता है। अब पाइपलाइन के 3 तरीके की होती है। एक होती है SDP की, जिसपे 50 रुपये प्रति मीटर का अनुदान दिया जाता है जी। दूसरी होती है PVC पाइपलाइन, उस पर 35 रुपये का अनुदान दिया जाता है। और एक होती है SDPE लेमिनेटेड फ्लैट ट्यूब पाइप की होती है जी। उस पर 20 रुपये प्रति मीटर का अनुदान दिया जाता है। अब इसमें भी राजस्थान सरकार ने इस बजट के द्वारा जी जो लघु और सीमांत काश्तकार है उनको 18 रुपये अधिकतम अनुदान दिया जाएगा जी।
और जो अन्य काश्तकार है उनको 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। जी, राजकुमार पारिक साहब, सहायक निदेशक कृषि, कृषि आयुक्तालय जयपुर, आप आपनो अमूल्य समय निकाल और वहाँ का कार्यक्रम में पधारे और वहाँ का भाया बहना ने कुशलतम जल प्रबंधन की विभागीय योजनाएं और खरीफ फसलों में जल प्रबंधन तकनीक इन विषय पर जो विस्तृत जानकारी उपलब्ध करी। मैं उम्मीद करा कि इन जानकारी को लाभ ले वहाँ का किसान भाई अधिक से अधिक यहाँ योजनाओं को लाभ ले सकेला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।